हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए ये वीडियो भाई आपके लिए है कि क्या सीईटी क्वालिफाई हो सकता है, नहीं हो सकता, या जो आपके सामने यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखे गए हैं जिसमें पढ़ सकते हो क्या रूल बदल सकते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी फॉलो होगी और पोस्ट वाइज या ग्रुप वाइज या भर्ती पूरी कैसे होगी, मेरिटोरियस की परिभाषा क्या है। फटाफट से आपको मैं इन चीज़ों के ऊपर क्लियर करूँगा। और ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों ने ये चीज़ पूछ ली कि जी क्या हो सकता है, क्वालिफाई नहीं हो सकता। मैंने बड़े वकील से पूछा, आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसमें वकील ने भी कहा कि हो सकता है, और एक दो वकीलों की इंटरव्यू देखे मैंने, उसमें भी उन्होंने कहा कि हो सकता है। अब देखो, भर्ती कोर्ट ने कहा कि एडवर्टाइजमेंट के अनुसार करो। अगर एडवर्टाइजमेंट के अनुसार करते हैं तो क्या क्या दिक्कत आएगी, यानी कि अगर 4 गुना वाले उससे चलते तो क्या क्या दिक्कत आएगी। तो सबसे पहली बात तो ये डाउट है कि क्या क्वालिफाई हो सकता है इस टाइम पे, क्योंकि क्वालिफाई करने का मतलब है क्या रूल बदल सकता है। तो देखो वकील ने तो यही कहा है कि हो सकता है। अब आप कहोगे जी रूल बदलेगा तो केस हो जाएगा, अगर क्वालिफाई करने के लिए रूल बदले तो केस हो जाएगा। तो केस होने के लिए जो रिसर्च की है, जो मैंने इंक्वायरी की, उससे ये पता चला कि रूल बदल सकते हैं। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते। पीटीआई वाली भर्ती का एग्जाम्पल अगर ले तो पीटीआई वाली भर्ती में क्या हुआ था कि पीटीआई वाली भर्ती में ये हुआ कि जो पीटीआई का जब मतलब उस टाइम पे आई एडवर्टाइजमेंट तो उसमें रिटर्न और इंटरव्यू लिखा था कि भाई ये चीज़ आपकी होगी। लेकिन फॉर्म भरने के बाद क्या किया आयोग ने कि रिटर्न कर दिया, खत्म, कि रिटर्न नहीं लेंगे भाई, हम तो केवल इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू बेस पे भर्ती होगी। इंटरव्यू की बेस पे भर्ती करी तो केस हो गया, क्योंकि इंटरव्यू में तो आप कितने पढ़े लिखे हो, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा कोई गारंटी थोड़ी है ना। आपके पास कोई कॉपी की आपने इंटरव्यू में क्या, अगर आपको फेल करना है इंटरव्यू में तो आप फेल हो जाओगे, आप बचा ही नहीं सकते चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो। तो ये केस हुआ इसके ऊपर। तो कोर्ट ने देखा कि हाँ भाई ये बदल दिया है रूल। अब रूल क्यों बदला आपने? तो आरोप ये लगा कि इन भाई अपने बंदे सेलेक्ट करने के लिए इन्होंने रिटर्न हटा दिया, इंटरव्यू ले लिया, और वो चीज़ लगी तो भाई क्या, हाँ बात तो सही है, क्योंकि उसमें तो कोई प्रूफ थोड़ी है आपके पास कि आप इंटरव्यू में क्या बोल के आए हो या दूसरा बंदा क्या बोल के आए इंटरव्यू में। तो इस तरह के अगर आरोप लगते हैं कि भाई आपने ऐसा कोई बदलाव कर दिया हो जिससे आपके कुछ खास लोगों का ही सिलेक्शन हो, दूसरा उसमें मतलब दूसरे का राइट ही खत्म हो जाए, वो कंपटीशन से ही बाहर हो जाए, अगर इस तरह से रूल जब बदले जाते हैं तो केस जेन्युइन होता है और उसमें केस मतलब कोर्ट फैसला देती है रद्द करने का। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे रूल बदलता है कि अगर यहाँ पे सरकार क्वालिफाई कर दे, मान लो क्वालिफाई कर दिया, आपने केस कर दिया कि जी क्यों करा, क्योंकि जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, मेरिटोरियस वाली जो परिभाषा है वो कहते जी क्वालिफाई क्यों कर दिया आपने, रूल बदल दिया है तो सरकार ने। तो क्वालिफाई करने से अगर केस हो भी गया तो उसके ऊपर कोर्ट में तो बात आपको दिखानी पड़ेगी ना कि आपका इस क्वालिफाई करने से क्या नुकसान हुआ। क्या आपको इक्वलिटी का आपके संविधान के अनुच्छेद 16, 17, 15, 16 इसका आर्टिकल का उल्लंघन हुआ है, 14, 15 का? क्या आपको इक्वलिटी नहीं मिल रही? क्या आप पार्टिसिपेट करने से रह गए? क्या आपको अवसर नहीं मिल रहा? तो ये चीज़ देखी जाएगी। लेकिन क्वालिफाई करने तो सबको अवसर मिल रहा है। अब जिसके नंबर 80 थे वो भी पेपर देगा अगला, और जिसके नंबर 50 थे वो भी पेपर देगा अगला। सिलेक्शन तो जो अगला पेपर होगा उसके आधार पे होना आपका। तो इसको क्वालिफाई करने से कौन सा आपका अधिकार का हनन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, कुछ लोग अपना हित देख रहे हैं कि अगर 4 गुना रहता है, अब कुछ कहेंगे जी तो आप भी तो अपने लिए ही कह रहे हो क्वालिफाई हो जाए। तो भाई देखो, मैंने तो ये चीज़ जब पेपर नहीं हुआ था उससे पहले भी कही थी, 56-57 पेपर नहीं होता जब भी मैं क्वालिफाई की डिमांड उठ रहा, जब तो किसी को पता भी नहीं था कि आपका नंबर आएगा नहीं आएगा पेपर देने का। तो अगर क्वालिफाई होता है तो मैं भी पेपर दूंगा, आप भी दोगे और भी देंगे। कंपटीशन तो 3.5 लाख बच्चे देंगे, क्या मैं पेपर दे पाऊंगा और किसी का नंबर नहीं आएगा? मैं भी तो वही कंपटीशन लड़ूंगा, आप भी वही कंपटीशन लड़ो। लेकिन 4 गुना रहा तो मेरा नंबर तो फिर भी आ जाएगा पेपर देने के लिए। पहली वाली सोचो ना मत, मेरा तो जो केस था वो मेरा नंबर फिर भी आ जाएगा पेपर देने में। लेकिन ये बंदा जो 80 नंबर वाला, 70 वाला, 75 वाला है, इनकी डेफिनेशन बदल जाएगी। अगर 4 गुना रहा तो जो बच्चा 60+5 लेके पिछली बार अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझ के मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहा था, अब की बार उसको पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा। मेरा तो फिर भी आपसे 2 नंबर फालतू हैं और मेरा तो फिर भी पेपर देने में नंबर आ जाएगा, चाहे कट ऑफ 70 पे लग जाए बीसीबी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ये 65 पे था, जो इतरा रहा था उस टाइम पे, वो कहाँ जाएगा भाई? नहीं आएगा नंबर, ना 60 वाले का आना, ना 61 का, ना 62 का, ना 63 का, ना 64 का, ना 65 का। अगर ईडब्ल्यूएस और बीसीबी कैटेगरी है और जर्नल है तो जर्नल वाले तो 70 पे पहुंच जाना भाई। पिछली बार तो बड़े खुश थे सब कि 65 पे जिसमें 5 नंबर एक्स्ट्रा था वो हट चुके हैं, तो अब आपकी परिभाषा बदलेगी। तो जो कट ऑफ है वो 70 नहीं तो कम से कम 68 या 69 के आसपास तो जरूर जाएगी। अब क्यों जाएगी?
क्योंकि एक केस और है रिजर्वेशन पॉलिसी का। अब रिजर्वेशन पॉलिसी का फंसेगा वो बताऊंगा। तो कुल मिला के बात ये है, अगर क्वालिफाई होता तो किसी का कोई अधिकार का हनन नहीं हो रहा है और कोई दिक्कत उसमें नहीं आ रही है, सबको पेपर देने का मौका मिलेगा। भर्ती आसानी से अगर क्वालिफाई हो गई तो रिजर्वेशन का मैटर खत्म और पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज का खत्म। लेकिन अगर नहीं हुआ उस केस में क्या होगा, इनमें सुनो। अब रिजर्वेशन पॉलिसी है, अब कौन सी लगाएंगे? 56-57 में कोई पॉलिसी थी? कोई पॉलिसी नहीं थी। अपने अपने कैटेगरी के 4 गुना, किसी में 12 गुना, किसी में 13 गुना कट ऑफ इक्वल करने के लिए पता नहीं क्या क्या हो गया। इधर एचपीएससी का केस चला हुआ है, अब उसमें पता नहीं उन्होंने पॉलिसी लगाई कि 4 गुना हम लेंगे अपनी अपनी कैटेगरी का, जिस वजह से बीसीबी की कट ऑफ ज़्यादा चली गई जनरल से, तो वो परमिला वाला केस हो गया, वो भी फैसला नहीं हुआ है। तीसरा जेई वाली भर्ती में और बढ़िया कर दिया, पहले एक दूसरी पॉलिसी लगाई फिर कुछ और लगा दिया, वो भी एक जनरल का केस हुआ था, फिर फैसला कुछ हो रहा था, इन्होंने दोनों का ही पेपर ले लिया। तो जो एसएससी वाली पॉलिसी है वो जेई में फॉलो करी गई, ठीक है। एसएससी वाली जो पॉलिसी है यूपीएससी वाली पॉलिसी सेम होती है। उसमें क्या होता है कि जो अगला पेपर है अगर उसमें कोई मल्टीपल वो होता है, जैसे 4 गुना 10 गुना वाला क्राइटेरिया है, तो जो टॉप के बच्चे होंगे 4 गुना है तो टॉप के 4 गुना बच्चे जाएंगे जनरल में, चाहे वो इंक्लूडिंग एवरी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी। उसके बाद जो बचेंगे अपनी अपनी कैटेगरी के 4 गुना रहेंगे। रिजर्वेशन का मतलब ये होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिजर्वेशन की मैक्सिमम लिमिट कर दी। और रिजर्वेशन का मतलब होता है मिनिमम इस वर्ग का, जैसे एससी का रिजर्वेशन है 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम आपका 20% तो भागीदारी रहेगी। उससे ऊपर जो टॉपर हैं जिनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, जो नंबर ज्यादा ले रहे हैं, वो दूसरी जनरल में जाके फाइट करेंगे। जनरल कोई कैटेगरी नहीं है, वो ओपन दंगल है एक। लेकिन हर आदमी आजकल अपने हिसाब से पॉलिसी चाहता है। और मैंने बात करी थी जो एक्चुअल में ग्राउंड पे बात थी जो पॉलिसी कहती है। तो एसएससी वाली पॉलिसी हुई फॉलो, तो यहाँ पे कुछ और मैटर होगा और कुछ और कर दिया तो ये फंसेगा मैटर। अभी इसके ऊपर कोई समाधान नहीं है कि क्या करना है रिजर्वेशन। अब है जी पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज वाला मैटर। वर्डिक जो आई थी उसमें पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज एक बच्चा कह रहा कि मेरे पास फोन कर काफी देर बहस हुई कि वहां पे तो कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा कि पोस्ट वाइज है या ग्रुप वाइज है। 1 मिनट रुकना भाई। तो मैं उसको बता देता हूँ या आपको बता देता हूँ। आपने अगर जजमेंट पढ़ी तो वहां पे एक वर्ड लिखा था कि आपने एक बच्चे को पूरे ग्रुप के अगेंस्ट एलिजिबल कर दिया। ये एक लाइन है उस जजमेंट में कि यानी कि आपने किसी बच्चे का अगर 56 ग्रुप में नंबर आया पेपर देने का, तो वो 56 ग्रुप की सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल मान लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने पोस्ट पे नहीं गिना, वो उन्होंने ग्रुप में उसकी काउंटिंग एक बार की है। आपने खदरी साहब के पुराने वीडियो देखेंगे, उसमें आपने सुना होगा कि अगर हम इनकम ये जो टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, मान लो इसकी लगभग 100 पोस्ट, कितनी भी पोस्ट हो चाहे मान लो 100 पोस्ट है, अगर हम इसका 4 गुना करेंगे तो 400, और अगर हम ग्राम सचिव पे जाते हैं तो 3000 पोस्ट है, 3000 गुना 12,000। अब यही जो 12,000 है या ये 400 बच्चे हर जगह रिपीट हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम यूनिक कैंडिडेट लाएंगे। इन्होंने अपनी तरफ से बनाया था ये ग्रुप, एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखा था। एडवर्टाइजमेंट लिखा था कि एडवर्टाइजमेंट जो पोस्ट है उसका 4 गुना। तो उस टाइम इन्होंने क्या करा कि एक बंदा जो मान लो कोई म्युनिसिपल कमेटी सेक्रेटरी की पोस्ट पे एलिजिबल मिला, या कोई सबसे ज्यादा पोस्ट ग्राम सचिव की है, इन 12,000 में जो बंदा आ गया वो 12,000 वाला बंदा हर पोस्ट पे चला गया। जबकि उसकी कट ऑफ, ग्राम सचिव की कट ऑफ निकालोगे तो जाएगी कट ऑफ 65। और जब आप एक्साइज इंस्पेक्टर है, जैसे 16 पोस्ट थी, क्या 16 पोस्ट के लिए जब 150 बच्चे, मिनिमम 150 लेने होते हैं, 150 बच्चों की कट ऑफ और 12,000 बच्चों की कट ऑफ बराबर आएगी? नहीं आएगी। तो जो बंदा ग्राम सचिव में 65 नंबर लेके एलिजिबल हुआ, अगर वो बंदा मेंस में 90 नंबर लेके आता है और एक्साइज इंस्पेक्टर की जो लगने वाली जो कट ऑफ है मान लो वो आती है 88 पे, ठीक है, अब एलिजिबल तो होने चाहिए थे केवल इस पोस्ट के लिए ये 150 बंदे पॉलिसी के अनुसार, लेकिन एलिजिबल ये भी है। अब इसके नंबर आ गए तो ये एक्साइज इंस्पेक्टर लग जाएगा। जबकि ये एलिजिबल हुआ था केवल ग्राम सचिव के लिए, क्योंकि इसके प्री में नंबर इतने ही थे कि ग्राम सचिव की पोस्ट पे आ पाए पेपर देने के लिए। लेकिन क्या हुआ, ये बंदा 65 नंबर ग्राम सचिव में आया तो ये पूरे ग्रुप के लिए एलिजिबल हो गया। वो लाइन वहां पे लिखी गई है और कोर्ट कह रहा है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के अनुसार वो करो। तो एडवर्टाइजमेंट कहती है पोस्ट वाइज, और अगर पोस्ट वाइज होता है तो कंपटीशन 1 गुना कंपटीशन भी नहीं रहेगा, पोस्ट भी नहीं भर सकती अगर पोस्ट वाइज हुआ तो। समझ गए? इसलिए ये मैटर फंसेगा जब दोबारा से 4 गुना का लेके आएंगे क्राइटेरिया जब। इसलिए मैंने कहा क्वालिफाई कर दो, और क्वालिफाई हो सकता है। जो चीज नहीं हो सकती तो मान भी लेते, लेकिन अभी कोर्ट ने नई एडवर्टाइजमेंट निकालने के लिए कहा, फ्रेश एडवर्टाइजमेंट, तो क्वालिफाई कर सकती सरकार।
और कोर्ट में हलफनामा भी दे सकती है। अगर मान लो कोई केस भी करता है तो वहां पे हलफनामा भी दिया जा सकता है, बच जाएगा, कोई मैटर ज्यादा वो नहीं होगा। तो भर्ती पूरी क्या हो सकती, कैसे हो सकती है, भर्ती पूरी क्वालिफाई करके हो सकती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता ये भर्ती भाई इतनी पचड़े में फंस चुकी है, ऐसे ऐसे मैटर अभी और उलझे हुए हैं। लोग तो सोचते हैं कि बस 5 नंबर फैसला हो गया, सब कुछ होगा, गंगा जी नहा लिए। नहीं भाई, अभी तो ये 2 मैटर है ना, ये इतने सीरियस मैटर है, इनकी मैटर की अभी आपको इंपोर्टेंस नहीं पता। जब ये फंसेंगे जब आपको पता चलेगा इंपोर्टेंस क्या थी इन चीज़ों की, कि सक्सेस हरियाणा वाला क्या बता रहा था। और ये चीज़ मैंने रिजर्वेशन वाली बात मैंने जब 56-57 का पेपर भी नहीं हुआ तो उससे पहले उठा देती, वीडियो देख लेना, डाल दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो ये मेरिटोरियस कहते हैं अपने आप को, तो मेरिटोरियस की परिभाषा दोस्त टाइम के अनुसार बदल जाती है। आज आप जब आप 65-66 नंबर लेके 67 नंबर लेके मेरिटोरियस की सूची में थे, क्यों? क्योंकि मेरिटोरियस क्या होता है, मेरिटोरियस का मतलब है आपको पेपर में आप पेपर दे रहे हो या आपकी नौकरी लग गई, चाहे कट ऑफ कितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप नहीं लगे तो आपकी गिनती मेरिटोरियस में नहीं करेंगी। तो जो बच्चा मेरिटोरियस कह रहा था ना अपने आप को 66-67 लेके, क्यों? क्योंकि मान लो 61 नंबर है +5 66 हो गए, बन गया मेरिटोरियस। अब जो बच्चा 62 नंबर या 63 या 64 नंबर ले रहा, जिसको पेपर देने का मौका नहीं मिला, वो मेरिटोरियस नहीं बना, क्योंकि आप मेरिटोरियस बन गए। लेकिन अब क्या होगा, अब ये मेरिटोरियस बनेगा और आप बनोगे कुछ भी नहीं। तो इसलिए इस चीज़ की विचारधारा को छोड़ दो कि आपके नंबर अगर ज़्यादा आ गए तो आप किसी को कुछ समझो ही ना। हो सकता है आपके उस टाइम पे नंबर अच्छे आ गए हों, और हो सकता है आप अब की बार चाहे क्वालिफाई हो जब आपका सिलेक्शन भी ना हो पाए। तो समय समय की बात है, सिर्फ निजी हित मत देखा करो, ऐसा काम करो जो सबके लिए फायदा हो। क्वालिफाई करने में सबका फायदा, आपका भी है, मेरा भी है, और लोगों का भी है। जो कहते हैं कि क्वालिफाई केवल मैं अपने लिए करवा रहा हूँ, तो सबके लिए हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सहमत हो क्वालिफाई से, तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू, जय हिंद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। धन्यवाद।